स्टूडेंट्स, ये वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए। आपका कल मॉक टेस्ट है संडे। इस बात का ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट का मतलब है असली टेस्ट जो नीट का एग्जाम है उससे पहले आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। मॉक का मतलब क्या है? रियल टेस्ट है मीट डेट के दिन, और उससे पहले जो आप सारे टेस्ट दे रहे हैं मॉक टेस्ट है। मॉक का मतलब जैसा एग्जाम में होगा उसको पहले प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक है। चार चीजों का ध्यान रखना है, चार चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो दुखी रहेंगे। चार चीजें मैं आप पे लिख रहा हूं। पहली चीज, आपके दिमाग में टाइम ब्रेकअप सेट होना चाहिए। 50 मिनट बायो के लिए, 50 मिनट केमिस्ट्री के लिए, 70 मिनट फिजिक्स के लिए, इंक्लूडिंग ओएमआर फिलिंग। यदि आप इतने कम टाइम में बायो और केमिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, आपकी समझ सफिशिएंट नहीं है नीट के एग्जाम से, क्योंकि आप इतने मिनट में नहीं करेंगे तो आपको फिजिक्स की कैलकुलेशन के लिए 70 मिनट नहीं मिलेंगे। आपको 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट फिजिक्स के लिए मिले। भर भर के या तो सिली मिस्टेक होंगी या लास्ट के 15 क्वेश्चन छूट जाएंगे और आपके पेपर की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आपको इसकी आदत डालनी है। ये जरूरी नहीं आप एग्जैक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे, पर आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि मुझे नंबर पे पहुंचा है। 50 मिनट बायो, 50 मिनट केमिस्ट्री, 70 मिनट फिजिक्स, इंक्लूडिंग ओएमआर फिलिंग। नीट के एग्जाम में भी आपको ओएमआर भरना है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। और आप ओएमआर बायो के बाद भरेंगे, फिर केमिस्ट्री के बाद भरेंगे और फिर फिजिक्स के बाद भरेंगे। पूरे 180 क्वेश्चन का एंड में नहीं भरेंगे। ओएमआर भरने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। एंड में प्रेशर के अंदर गलती हो जाएगी, बबल थोड़ा सा इधर उधर हो गया, पूरी मेहनत 2 साल की सत्यानाश। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, एग्जाम सिर्फ पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि नीट का एग्जाम ऑनलाइन नहीं, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप में से काफी सारे लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज रिसेंटली ज्वाइन की है अचीवर बैच के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि आप पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। neetprep.com की टेस्ट सीरीज में यह फीचर अवेलेबल है, प्लीज इसका फायदा उठाइए। अगेन, मॉक असली टेस्ट की कंडीशंस को आपको सिमुलेट करना है एग्जाम से पहले। मॉक टेस्ट का यही पर्पस है। तीसरी चीज, रन टू द एंड तक भागना है। क्यों? क्योंकि हमें 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं। तो रन टू द एंड का मतलब क्या है? यदि आपको बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, 15 सेकंड में स्किप करो, गोला मारो, आगे बढ़ो, बाद में आ जाना, टाइम वेस्ट मत करो। आप ये मत सोचो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है तो मेरे से होना ही चाहिए था। ऐसा हो सकता है कल के पेपर में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन रोटेशन मोशन के क्वेश्चन से मुश्किल हो, पर आप उस रोटेशन मोशन के क्वेश्चन तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि वो 178 क्वेश्चन था, तो क्या फायदा। और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन पे 5 मिनट वेस्ट कर दिया और वो गलत हो गया। नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं आता, गोला मारो, आगे बढ़ो। दूसरी चीज, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन 25 सेकंड में समझ में नहीं आता, गोला मारो, आगे बढ़ो। देखो मैंने लिखा है 50 50 70, एंड में टाइम मिलेगा, ये गोले मारे वाले क्वेश्चन पे वापस आ जाना। पर आप 2 3 4 क्वेश्चन पे अटक गए, 5 मिनट लगा गए, प्रेशर के अंदर आप बचे हुए पेपर को रगड़ दोगे, दबा के सिली मिस्टेक्स होंगी। प्लीज ऐसा मत करिए। फाइनल चीज, आपको नीट के एग्जाम में क्लॉक ले जाना अलाउड नहीं होता। सामने दीवार पे लगी होती है क्लॉक, तो आप भी जब एग्जाम लिख रहे हो, दीवार पे क्लॉक लगी है उसे देख के लिखो। और ये जो 15 सेकंड, 25 सेकंड, ये जो 50 मिनट, उस क्लॉक को देख के फिगर आउट करना है, ठीक है। क्योंकि आपको हाथ में क्लॉक पहनना, हाथ में वॉच पहनना अलाउड नहीं है नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो सामने क्लॉक ऑन द वॉल, ठीक है। इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूं कि पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में आप एग्जाम कैसे लिखेंगे neetprep.com पे कल, ठीक है। तो मैं आपको जरा दिखा देता हूं। मेन्यू पे जाएंगे, आप फोन पे आ रहे हैं या यहां पे मेन्यू पे जाएंगे। पहली चीज तो आप लॉग इन कर लीजिएगा। देखिए यहां पे लॉग इन दिखाई दे रहा है, यहां पे लॉग आउट का बटन यानी लॉग्ड इन है। मेन्यू पे जाएंगे, कोर्स कंटेंट पे जाएंगे और टेस्ट पे जाएंगे, है ना। टेस्ट पे आए, ये पार्ट टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट है, नीट प्रेप टेस्ट सीरीज, इससे आपको मतलब है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहां तक टेस्ट आपके हो चुके हैं, फुल टेस्ट 6 तक। पेज नंबर 2 पे आएंगे, ये आपका कल टेस्ट है लाइव ऑन 11 जुलाई। 1:30 बजे ये पेपर अपलोड हो जाएगा। आप इसे 1:30 बजे से 8 बजे तक कभी भी 3 घंटे के विंडो में लिख सकते हैं, ठीक है।
और 8 बजे आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। यदि आप कैश प्राइस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको 8 बजे तक पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में सबमिट करना है। अब मैं आपको बता देता हूं पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में आपको इसे कैसे करना है इस टेस्ट को। ठीक है, पहली चीज, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में आप सिर्फ वेबसाइट पे कर सकते हैं, ऐप पे नहीं कर सकते। तो प्लीज ये टेस्ट वेबसाइट पे दीजिए। अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। यहां पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अब मैं एक एक करके आपको ऑप्शन समझा देता हूं। ये वाला ऑप्शन ऑनलाइन लिखने के लिए है, इसको यूज नहीं करना। यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। सैंपल ओएमआर शीट ये हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। प्लीज उसके 10-15 प्रिंट आउट लेके रख लीजिए। नीट के एग्जाम तक आपको ओएमआर भरने की प्रैक्टिस करनी है। 15 से 20 मिनट जाते हैं ओएमआर भरने में। तो सैंपल ओएमआर शीट आप डाउनलोड कर लेंगे, यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ले लीजिए। प्रिंट आउट नहीं ले सकते, फोन या लैपटॉप में खोल लीजिए। ठीक है, तो पहली चीज, फॉर 3 आवर्स लाइक नीट एग्जाम, जैसा नीट एग्जाम में होता है ना। आप प्रिंट आउट है आपके पास पेपर का, या आपने फोन या लैपटॉप में खोला हुआ है, आप सॉल्व करेंगे। रफ शीट रख लीजिए, सॉल्व करेंगे। और जो आपके पास ओएमआर शीट है, फिजिकल हार्ड कॉपी ओएमआर की, उसमें बबल भरेंगे। बायो खत्म करने के बाद, फिर केमिस्ट्री खत्म करने के बाद, फिर फिजिक्स खत्म करने के बाद। ठीक है, तो सॉल्व क्वेश्चंस एंड फिल ओएमआर शीट। जो आपके पास हार्ड कॉपी है, फिजिकल कॉपी है, उसे भरो। ठीक है, जब 3 घंटे खत्म हो गए, आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है, आप यहां पे आएंगे फिल ओएमआर शीट वाले बटन पे। 3 घंटे, जैसा नीट का एग्जाम है, आपने बिल्कुल वैसे पेपर लिखा। ओएमआर का प्रिंट आउट है आपके पास, पीडीएफ या हार्ड कॉपी है पेपर का। 1:30 बजे पेपर अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद 3 घंटे आपने जैसे नीट का एग्जाम लिखते हैं वैसे लिखा। उसके बाद जो आपकी ओएमआर शीट है, उसको यहां पे आके एक एक बबल भरेंगे। देखिए मैं भर के दिखाता हूं। यहां पे फिल ओएमआर शीट में आए, एक एक बबल भरना चालू करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको, ऑब्वियसली आप ऐसे भरेंगे तो आपका नीट में कभी सिलेक्शन नहीं होगा, पर चलो मैं आपको भर के दिखा रहा हूं, आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे होता है ना। पर भगवान आपका भला करे, यदि आप सच में पेपर ऐसे भरेंगे तो आपने ऐसे भर दिया। उसके बाद कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक करेंगे। ये कहेगा देखना चाहते हो स्कोर, आप कहोगे हाँ जी देखना चाहता हूं। 8 बजे तक आपको ये नहीं दिखाई देगा, 8 बजे तक आपको नहीं दिखाई देगा। पर 8 बजे के बाद आप वापस आएंगे, आपको यहां पे ऐसे दिखाई देगा। और ये देखिए व्यू ऑल आंसर्स, यहां पे जाके आप आंसर देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उनके वीडियो एक्सप्लेनेशन है। बायो का क्वेश्चन है, उनके ऑडियो एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी रेफरेंस होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, है ना। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी रेफरेंस दिखाई देंगे। हर एक क्वेश्चन का आप जाके देख सकते हैं। यदि आपको डायरेक्टली लेट्स से फिजिक्स का देखना है, पहले बायो का पेपर होता है यहाँ पे, फिर केमिस्ट्री का होता है, फिर फिजिक्स का होता है। हम आपको एनकरेज करते हैं पहले बायो करिए, फिर केमिस्ट्री करिए, फिर फिजिक्स करिए। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, टेस्ट से भागिए मत। टेस्ट से आपको पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है, टेस्ट से आपको पता चलता है आपको कहां पे फोकस करना है। आप जहां पे है नीट के एग्जाम के तैयारी के हिसाब से आपको पूरे 96 चैप्टर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेस्ट आपको बताएगा कौन से 30-40 चैप्टर को पढ़ना है। मैंने इसी के बारे में अभी एक वीडियो भी डाला था कि आपका स्कोर अटक गया है तो क्या करें। फोकस करें उन जगहों पे जो आपकी वीक है। और वीक चीजें कहां से पता चलती है? मॉक टेस्ट से, है ना। ये सबसे बड़ा फायदा है। ऑब्वियसली आप एग्जाम लिखते हैं, आपकी रफ्तार बढ़ती है, पर आपका वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन होता है, जिससे आप रिवाइज करके यू गेट रेडी फॉर नेक्स्ट मॉक टेस्ट, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। इस तरह से स्कोर बढ़ता है और कोई जादू मंत्र बाबा जी की बूटी नहीं है। तो ये 4 चीजें ध्यान रखना है। कल के एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम से पहले 1:45 में लाइव आऊंगा, ये चीजें आपको रिमाइंड कराऊंगा और हर मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज आपको रिमाइंड कराता रहूंगा, क्योंकि
इन चीजों की आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में जाएंगे और मक्खन की तरह चालू हो जाएंगे, नहीं तो आप इधर उधर मुंह ताकेंगे, एग्जाम का प्रेशर आपको खा जाएगा और जब तक आपको पता चलेगा क्लॉक 3 घंटे घूम गई होगी और 1 साल की वापस तैयारी। होपफुली बच्चों आप लोग को समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब दूंगा, पर एग्जाम से भागना नहीं है। यदि आप फुल टेस्ट लिखने के लिए रेडी नहीं है, टारगेट टेस्ट लिखिए, पर संडे है तो टेस्ट लिखना है। ठीक है बच्चों।